जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्धाता देव पूज्य स्वामी जी महाराज आज के प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त संगीत प्रेमी जनों, सब जब ऐसे अवसर हमें आपको अपने मानव जीवन में मिला करें तो हम सबको ये सोचना चाहिए हमारे सबों पर हरि और गुरु की कृपा होगी। बिना गुरु परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते और बगैर संतों की दया के जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें सत्य हैं और समय से ये दोनों चीजें आपको मिले, लेकिन आपने उस पर गौर नहीं किया। क्या आपने समझा नहीं? समझाया बताया तो सब गया, लेकिन आप समझ नहीं पाए क्योंकि कभी ऐसी शक्ति इस समृद्ध लोक मंडल पर आई नहीं थी, इसलिए लोग समझ नहीं पाया। परिचय तो बहुत दिया गया सब तरह का कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, किस काम के लिए आया हूँ, ये सब आपको बताया। और एक दिन नहीं 60 वर्ष लगातार 60 वर्ष लगातार ये मथुरा में या देश में इधर उधर कार्यक्रम किए गए, सब जगह बताया कि मेरा काम क्या है, मैं किस काम के लिए आया हूँ और कौन सा काम करके जाऊंगा। पूरी जानकारी आपको दी गई, लेकिन तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं। वचनों पर आपने ध्यान नहीं दिया तो शंका संदेह भूल भ्रम से बच नहीं पाए। शंका ने आपको लपेट दिया और उसी में उन्हीं में शंका की जो तुम्हारे लिए आई, तुम्हारी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी कराने आए, तुमने उन्हीं पर शंका की तो कितना बड़ा आपने नुकसान किया। जबकि बार बार शंका के बारे में जानकारी दी जाती कि बच्चा शंका मत करना, शंका बड़ी दुखदाई। अगर ये शंका परिवार में आ जाए तो भाई भाई में तुरंत बंटवारा करा देती। यही शंका अगर पत्नी के बीच आ जाए तो कोर्ट कचहरी मुकदमा अदालत तलाक करा देती। शंका से बचने के लिए त्रेता युग का इतिहास हमारे आपके लिए लिख के रखा है। जो विद्वान ब्राह्मण रावण 4 वेद 6 7 18 पुराणों का क्या था। उत्तम कुल पुलस्त करना थी, शिव विरंच पूजे वो वह थी। इतना कुलीन ब्राह्मण पुलस्त ऋषि के परिवार का, लेकिन बेचारा शंका से बच नहीं पाया। कौन सी शंका? समय के जगाए नाम की। जो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया था, उस राम नाम से उसे शंका हो गई। कहता ये भगवान का नाम नहीं और ये नाम भी भगवान नहीं। बस इतने में सोने की लंका चली, शंका में सोने की लंका चली गई। और आपने सम्राट मालिक सदगुरु दाता दयालु पर शंका की तो उनकी दया खो दिया। जो दया रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती।
वो आपने खो दी। अब वो दया आपकी कौन देगा? यही बगैर दया की कुछ होना नहीं। जीव तो कमजोर है, हम आप कुछ कर सकते नहीं। जो भी काम हमारा आपका होगा मालिक की दया से होगा, और दया आपने खो दी। समझी नहीं पाए कि दयालु दया करता है, काल शक्तियां दया नहीं करती। जितना इतिहास आपको सुनाया गया, पढ़ाया गया, वो सब काल शक्तियों का था। उनमें कोई दयालु शक्ति नहीं। उनका इतिहास सुनाया गया, भाई देखो पहले तो उन्होंने समझाया लोगों को, देखो बुरा मत करो, पाप मत करो, अधर्म मत करो, हिंसा मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, छल कपट मत करो, माँ बहन बेटी बहू की फर्क पहचान को बताया। सब ये ऐसा नहीं कि ये शिक्षा तो काल शक्तियों में भी थी, लेकिन जब उसकी समझ में आया अहंकार के कारण, देखो जब आया अहंकार किया कराया सभी का। जब अहंकार आ जाएगा तो आपको समझने नहीं देगा, सही सच्चे रास्ते पर चलने नहीं देगा। अहंकार ये काल का सामान है, काल की देन है, काल का सबसे बड़ा दांव है कि अगर अहंकार में आपको फंस देगा फिर आप निकल नहीं पाओगे। अहंकार के कारण विद्वान होते हुए भी समय के जगह नाम की महिमा को नहीं समझ पाया और मारा गया, बच भी नहीं पाया। तुम तो उतने बड़े धनवान बलवान बुद्धिमान भी नहीं हो, तुम तो एक धक्का भी नहीं सह सकते, लेकिन अहंकार तुम्हारे में उससे ज्यादा, घमंड और अकड़ तुम्हारे में भी बहुत ज्यादा। किसी अच्छी सच्ची बात को न सुनने के लिए तैयार हो, न समझने के लिए तैयार हो, न करने के लिए तैयार हो, और न कुछ मिलने के लिए। मिलेगा जब कुछ करोगे। कलयुग के जीव को अपनी करने का पता ही नहीं कि मैं कौन सी करनी चाहिए और कौन सी करनी नहीं करनी। जो मन में आता है वही करता, जो मन कहता है वही सलाह मानता। 3 युगों से मानते मन की सलाह लेते आप इस स्थिति में पहुंचे हो कि अभी तो निकल नहीं पाए हो, फंसे पड़े हो। तो जब कलयुग में संत पधारे तो उन्होंने कहा, रे भाई तुमने काल का कहना माना, काल तो अपना देश चलाना चाहता, वो तुम्हारे द्वारा चलाएगा, बगैर तुम्हारे चला नहीं सकता, क्योंकि बगैर चेतन भंडार के काल अपना राज्य नहीं चला सकता। यानी बगैर जीवात्माओं के काल अपना देश चला नहीं सकता। और हमने अपनी जीवात्माओं को काल के हवाले कर दिया, और उसने तरह के मन को तरह के दूषित प्रदूषित कर्मों में फंसा कर और इस तरह गंदा कर दिया कि वो बेचारा कहीं जा नहीं सकता, कोई लेगा नहीं, उसको स्वीकार नहीं करेगा। गंदगी कोई नहीं स्वीकार करता। तो गंदे कर्म में भोग राशि सबसे गंदा कर्म, जिसमें शरीर की सारी शक्ति नष्ट हो जाती, इससे गंदा कोई कर्म नहीं। और काल ने सब कुछ में फंसाया, इससे कोई अलग ही नहीं हो पाया। न ऋषि मुनि तपस्या करके अलग हो पाए, न योगी जन योग साधना करके अलग हो पाए, न अवतारी शक्तियां मार काट हिंसा करके अलग हो पाए, और न ब्रह्मचर्य का पालन करके अलग हो पाए। कारण क्या था? उस समय कोई सही रास्ते पर चलाने वाला नहीं था। उस समय जीव की सुरक्षा, संरक्षा, हिफाजत करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि जो शक्तियां आई वो सब उसी में फंस गई, और आप भी उसी में फंसे। तो फंसे वाले को थोड़ी निकाल सकता, वो तो जो निकला होगा वो निकालेगा। लेकिन हमने आपने उन फंसने वालों पर बड़ा विश्वास किया और बड़ी उनकी पूजा की, मतलब उनका कहना माना, उनके अनुसार चले। तो उन्होंने क्या किया? अपने में फंसा लिया। अब काल ने अपनी पूजा कराई आपसे, अपना सम्मान कराया,
अपना गुणानुवाद करवाया और आज भी लोग कर रहे हैं, अब भी नहीं समझ पाए। वो जड़ पूजा और चेतन पूजा में भेद नहीं जानते। अब बेचारे ये भी नहीं सोच पा रहे हैं कि जड़ काम करेगा कि चेतन काम करेगा। जड़ माने मुर्दा और चेतन माने जिंदा। क्या जिंदा काम करता कि मुर्दा? इतनी भी बात अभी तक नहीं सुनी। और उसी जड़ में, पत्थर में, कागज में, कैलेंडर में, मतलब यानी पानी में, इनमें आप विश्वास करते हो। और तीनों जड़ हैं, तीनों जड़ हैं। परमात्मा चेतन है, जीवात्मा चेतन है, संत महापुरुष चेतन, उनका देश चेतन है। समय से आए जो नाम जगाया नाम भी चेतन है। इसलिए हमारा काम चेतन महापुरुष जो चेतन नाम लेके आया और चेतन नाम को जगाया, उस चेतन नाम से हमारी जीवात्मा जगेगी। और जो पिछले नाम सुनाने पढ़ाने से नहीं जगेगी, तो बेचारे सब उसी में लगे। आज भी जब कहा जा रहा है भाई वो आए थे, सत्य है, ये नहीं कहा कि नहीं आए थे या नहीं काम किया, वो सब कुछ किया है, लेकिन उन्होंने तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण का काम नहीं किया। ये अधिकार उनके पास नहीं था कि तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण कर देते। तो उन्होंने जो किया उसका इतिहास है कि मान और सम्मान, सामान, राज और पाठ, धन और दौलत, औरत और बच्चे इसी में रहे हो और तुम ही उसी में हो। तो तुम्हारे भगवान में अंतर क्या? अरे भाई तुमसे अलग होना चाहिए, तब तो महान कहोगे। जो तुम काम करते हो वही वो करे, तो फिर भगवान कैसा भगवान हो? तो बात समझ में नहीं आई। अगर संत ना थे और ये भेद न बताते तो जीव कभी समझ ही नहीं सकता था। तभी कहा कि घिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, और संत न आते जगत में तो जरमरता संसार। अगर संत महापुरुषों का आगमन इस भारत भूमि पर न हुआ होता तो हम सब जीवात्माओं को कभी काल माया के देश से निकलने की फुर्सत निकली नहीं पाती। इसलिए उन्होंने महानता गुरु को दिया कि निकालने वाला गुरु, बाकी सब फंसाने वाला। कौन सा गुरु? जागा भगवान, यानी जिसने अपनी जीवात्मा को जगा लिया, परमात्मा से मिला लिया, दरबार का दरबारी रोज आने जाने वाला, वो हमारी आपकी फरियाद भी पहुंचा सकता और हमारी आपकी जीवात्मा का कल्याण भी करा सकता। ऐसे समरस शक्ति को गुरु कहते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने इसीलिए गुरु की परिभाषा बताई। कहीं तुम बाहर में न फंस जाए, कोई दाढ़ी, कोई बाल, कोई लाल पीला कपड़ा, कोई छापा, तिलक, जनेऊ, चंदन, मंदन, ये गुरु नहीं है। कोई जात बिरादरी का नहीं, गुरु नहीं, ये गुरु नहीं है। जिसके पास कोई ज्यादा सामान हो या कोई जमीन के रखे हो, वो भी गुरु नहीं। गुरु कौन है? गु माने अंधकार, गु माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ और झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ हम सब जीवों को जगा के खड़ा करते। ऐसी शक्ति को मृत्युलोक मंडल में गुरु कहते हैं। इसलिए गोस्वामी महाराज ने गुरु बनने के लिए मना किया कि गुरु बना नहीं जाता, गुरु बना बनाया आता है। उसको यहाँ कोई कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ थोड़ी बनाती गुरु, वो बना बनाया आता। अब उस गुरु को हम पहचानेंगे कैसे कि भाई बना बनाया कौन आया, यहाँ नकली कौन बन गया गुरु? तो यहाँ सब बन गए, सब गुरु ही बन गए, कोई शिष्य बनने को तैयार नहीं। ऐसा समय ये कलयुग का समय। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस को लिखकर गुरु की शंका मिटा दी। देखो गुरु कौन है, गुरु का काम क्या है, समझ लेना कि हरे शिष्यदन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक न पड़े। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। जो केवल चेला बना रहा है, रुपए पैसे धन दौलत
मान सम्मान के लिए ऐसा गुरु रो रो को नर्क में जाएगा और तुमको भी नर्क में ले जाएगा। गुरु का काम क्या? शोक हरे, शोक माने दुख को हर ले। तो सबसे बड़ा दुख क्या है मानव जीवन का? ये भी बताया गोसाई महाराज ने कि जन्मत मरत असे दुख हुई, जो जन्म मरण की सैनिक पीड़ा को हर ले, न जन्म होने दे न मृत्यु होने दे, यानी जन्म मरण से छुटकारा दिलाते, वो गुरु है। देखो गुरु की परिभाषा भी बताई, ऐसा नहीं है। तो रामचरित मानस तुम्हारे घर में रखे 550 वर्ष से गुरु की परिभाषा बता रहे हैं, गुरु की जानकारी दे रहे हैं, और फिर भी हम आप उन्हीं पाखंडियों में फंस गए जिनके पास गुरु नाम की कोई चीज नहीं। वो फंस गए, आज भी लोग फंसे पड़े हैं, नहीं समझ पा रहे। संत महापुरुषों ने स्पष्ट करके कहा, कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ का सुलभ परवा। जिन्होंने अपने मानव जीवन का पथ प्रदर्शक डायरेक्टर सदगुरु को बनाया, कल वो उनका काम हो गया। अब हमको यही नहीं मालूम था हम किसको गुरु बनाए। ये झूठ बोलने वाले जो बेचारे जानते कुछ नहीं, केवल 2-3 दान दक्षिणा, 2-3 रोटी लंगोटी, मान सम्मान सामान, इसके अलावा कुछ नहीं। और हम उसी में फंस गए। जो तुम्ही से मांग रहा, तुम्ही से मांग रहा, तो उसके पास गया। ये भी नहीं समझ पाए, तुम्ही से दान दक्षिणा, तुम्ही से रुपया पैसा, तुम्ही से 2-3 रोटी लंगोटी, ये सब मांग रहा है। ऐसे भिखारी को तुमने गुरु बना लिया। ये समझ जीवों में नहीं थे, बेचारे फंस गए। और जो टेकी वो आज भी फंसे पड़े, अभी नहीं निकल पा रहे। तो कहते हैं महिमा गुरु की, कहते हैं महापुरुषों ने क्या इशारा किया, जरा 2 शब्द सुन लो तो आपकी समझ में आ रही। कि राम तजूं पर गुरु न विसारूं, पर गुरु न विसारूं। राम तजूं पर गुरु न विसारूं, पर गुरु न विसारूं। गुरु के सम हरि को न निहारूं, के सम हरि को न निहारूं। देखो कितना बड़ा इशारा। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी उन गुरु की जिन गोविंद को लिखा, उन गुरु की बलिहारी, उस गुरु की महिमा। वो गुरु है जो गोविंद से मिला थे। क्या कह रहे हैं कि राम को छोड़ सकता हूं लेकिन गुरु को नहीं बिसारा, क्योंकि राम ने भी गुरु को नहीं बिसारा, गुरु को साथ रखा और गुरु के बल से जो भी किया यहाँ किया। जो मतलब है नहीं काम किया वो गुरु के बल। अगर गुरु न मिलते तो कुछ नहीं होता। गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ अगर उनको जीवन में न मिलते तो न राजनीति कर पाते न धर्म नहीं समझ पाते। राजनीति गुरु वशिष्ठ जी ने सिखाई और धर्म नीति विश्वामित्र ने कराई। भगवान को 2 गुरु की जरूरत है, तब उनका इतिहास कि मतलब माननीय है। सब लोग पढ़ते हैं, मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। पूजा कराने का केवल अधिकार गुरु को था। अगर गुरु जी लंका जनकपुरी में अपनी दया न की होती और जो काम कोई नहीं कर पाया, शिव धनुष वो गुरु के बल से तोड़ दिया। आज भी उनकी पूजा हो रही, किसके द्वारा? गुरु के द्वारा। जब गुरु मिले
उनका आदेश हुक्म माना तो उनकी पूजा हुई। अरे तुम तो उनसे आगे, तुम्हें तो सदगुरु मिला है जो राम को नहीं मिला, कृष्ण को नहीं मिला। लेकिन तुम आदेश पालन नहीं कर पाते, तुम जब मनमानी करते हो तो कुछ नहीं पा रहे हो। सब कुछ मिलते हुए भी कुछ नहीं प्राप्त कर पाए। आगे क्या कह रहे हैं कि मैं राम को छोड़ सकता हूं लेकिन गुरु को नहीं, क्योंकि राम ने गुरु को नहीं छोड़ा, इसलिए उनकी पूजा हो रही। हमें यही सोचना चाहिए कि राम की पूजा क्यों होती। आखिरकार मानव शरीर में वो भी आए थे, उनकी पूजा किसके द्वारा हो रही, कौन सा काम, कौन सा आदेश, किनका आदेश मानने पर पूजा हो रही, कहते गुरु का आदेश मान। इसलिए कहते मन को छोड़ सकते लेकिन गुरु को नहीं छोड़ते, और गुरु के समान हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। गुरु की उपमा में भगवान की कोई उपमा नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि हरि ने जाना मैं तियो जग माई, हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जाना मैं तियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने वागमन मिटाई, गुरु ने आवागमन छुड़ाई, गुरु ने वागमन मिटाई, गुरु ने आवागमन मिटाई। अब बताएंगे भगवान ने क्या किया, आपको जन्म दे दिया, लेकिन गुरु ने आवागमन से छुटकारा कर दिया। कितना बड़ा काम किया कि भगवान ने जन्म देके फंसा दिया, लेकिन गुरु ना तो इस जन्म मरण से कभी छुटकारा नहीं मिलता। तो गुरु का काम क्या और हरि का काम क्या, दोनों काम बताए कि हरि ने तुमको जन्म दे दिया, संसार में आके आप फंस गए, लेकिन जब समृद्ध गुरु मिला तो उसने आवागमन से छुटकारा दिला। क्या कहा के क्या कह रहे हैं, देखो एक एक शब्द पर विचार करना। ये किसी ने कहा नहीं और न किसी ने ये भेद बताया है। आगे क्या कह रहे हैं कि हरि ने पांच चोर दिए साथा, 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 गुरु ने लई छुड़ाए अनाथा, गुरु ने दई छुड़ाए अनाथा, गुरु ने लई छुड़ाए अनाथा, गुरु ने दई छुड़ाए अनाथा, राम तजूं पर गुरु न बिसारूं, राम तजूं पर गुरु न बिसारूं, गुरु के समो हरि को न निहारूं, गुरु के समो हरि को न निहारूं। कहते हरि ने और क्या कर, 5 चोर दिए, 5 चोर आपके साथ लगा दिए, काम क्रोध लोभ मोह का, ये हरि ने किया और गुरु ने इनसे छुटकारा दिला दिया। एक एक शब्द पर विचार करना तो गुरु हरि की महिमा आपको समझ में आ जाएगी कि गुरु का काम क्या और हरि का काम। कहा हरि ने 5 चोर तुम्हारे साथ लगा दिए, इनकी चोरी करते रहना, क्या इनकी शारीरिक शक्ति की चोरी करते रहना, इनके मन बुद्धि चित्त को खराब करते रहना।
तो देखे तुम्हारा सहयोगी कौन है। तुम आज तक नहीं समझ पाए जो तुम्हारा नुकसान कर रहा है, जो तुम्हारे साथ 5 चोर लगा दी, इनको लूट लो, इनका बुद्धि का विवेक ज्ञान समाप्त कर दो, इनकी शारीरिक शक्ति को नष्ट कर दो, जिससे ये यहाँ से निकल न पाए और हमारा देश चलता रहे। आगे क्या कह रहे हैं कि हरि ने कुटुम्ब जाल में घेरी, 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 और गुरु ने काटी ममता भेड़ी, 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 राम तजूं पर गुरु न बिसारूं, गुरु के समो हरि को न निहारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। देखो एक एक काम बताएंगे हरि ने तुम्हारे साथ क्या किया और गुरु ने क्या किया। का हरि ने कुटुंब परिवार ये जाल है इसमें गिरा दिया, इसमें फंसा दिया, और गुरु ने क्या किया, सारी ममता को काट दिया और नाम का आधार पकड़ा कर जीवात्मा को घर जाने का रास्ता बता दिया। आगे क्या कह रहे हैं कि हरि ने रोग भोग उपजाए, 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 और गुरु योगी कर सबई छुड़ाए, गुरु योगी कर सबहि छुड़ाए, ये गुरु योगी कर सबई छुड़ाए, योगी कर सबहि छुड़ाए, राम तजूं पर गुरु न बिसारूं, नाम तजूं पर गुरु न बिसारूं, गुरु के समो हरि को न निहारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। और सवाल तुम्हारे साथ भगवान ने क्या किया, तुमको रोग और भोगी बना दिया, भोगों का भोगी, जिससे तुम रोगी बन गए, कमजोर हो गए और तुम्हारे में शक्ति सामर्थ्य नहीं रही कि तुम अपने घर की तरफ जा सको। ये हरि का काम है। और गुरु ने योग नाम योग की साधना देकर तुमको इस सारे बंधनों से मुक्त कर दिया, इससे छुटकारा दिला, काल की कर्मों की बेड़ियों से आपको छुटकारा दिला। आगे क्या कह रहे हैं कि हरि ने करा मैं भरम भरमायो, हरि ने भरम भरमायो, हरि ने करा मैं भरम भरमायो, हरि ने भरम भरमायो, गुरु ने तम रूप लखायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो,
तन रूप लखायो राम तजूं पर गुरु न विसारूं नाम तजो पर गुरु न विसारूं गुरु के सम हरि को न निहारूं गुरु के समय हरि को न निहारूं का भगवान ने और तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हें कर्मों के भरम में डाल दिया, यानी कर्म बंधनों में फंसा दिया। और गुरु ने क्या किया? अंतर्मुखी साधना करा के तुमको अपना आत्म रूप दिखाया कि इस रूप को पकड़ कर आगे बढ़ो, ये रूप तुम्हारे घर पहुंचाने वाला है। आगे क्या कह रहे हैं कि हरि ने मोसो आप छिपायो मोसो आप छिपायो हरि ने मोसो आप छिपायो हरि ने मोसो आप छिपायो कि गुरु दीपक ताहि लखायो गुरु दीपक ताहि लखायो गुरु दीपक ताहि लखायो गुरु दीपक ताहि लखायो देखो एक एक शब्द किस तरह कहते हैं कि हरि ने तुम्हारे साथ और क्या किया? उसने हमको छिपा दिया, हमको छिपाने का काम किया, बताने का काम नहीं किया। तुम्हारा मालिक कौन है? तुम्हें इस माया जाल से कौन निकालेगा? तुम्हारी जीवात्मा को कौन जगाएगा, कौन घर पर पहुंचाएगा? वो मालिक कौन है? इसको छिपा के रखा। लेकिन गुरु ने नाम चिराग देकर के सारे अंधकार को मिटा दिया। नाम दीप मणि देह देह द्वार गोस्वामी भीतर बाहरी जो चाह सूझिया कानून नाम रूपी मणियों जैसी जिसमें उजाला है, उस नाम चिराग को देकर तुम्हारा सारा अंधकार मिटा दिया। आगे क्या कह रहे हैं कि पीर हरि बंद मुक्ति मन लाए फिर हरि बंद मुक्ति मन लाए हरि बंद मोक्ति पद लाए गुरु ने सारे भरम मिटाए गुरु ने सारे भरम मिटाए राम तजूं पर गुरु न विसारूं राम तजो पर गुरु न विसारूं गुरु के समो हरि को न निहारूं गुरु के समय हरि को न निहारूं का भगवान ने क्या कि मन के बंधनों को बढ़ा दिया, मन को बंधनों में बांध दिया। लेकिन गुरु ने सारा भ्रम दूर कर दिया। सत्संग वचनों को सुनाकर, परमार्थी सेवाओं में लगाकर और नाम का दान देकर, नाम का अभ्यास कराकर सारा भ्रम ही मिटा दिया। काल का सारा खेल खत्म कर दिया। आगे क्या कहे कि चरण दास पर तन मन भारूं चरण दास पर तन मन वारूं चरण दास पर तन मन भारूं चरण दास पर तन मन वारूं गुरु न तजूं चाहे हरि तजी डारूं गुरु न तजो चाहे हरि तज डारूं
गुरु न तजूं चाहे हरि तजी डारूं। गुरु न तजो चाहे हरि तज डारो। राम तजूं पर गुरु न बिसारूं। राम तजो पर गुरु न बिसारो। गुरु के समो हरि को न निहारूं। गुरु के समो हरि को न निहारो। चरणदास जी संत हुए हैं इसी कलयुग में। उन्होंने कहा इसी गुरु पर तन मन न्यौछावर कर दूं। मैं ऐसे समर्थ सदगुरु पर अपना तन मन धन सब न्यौछावर करके कह रहा हूँ, गुरु न तू चाहे हर तक। अगर हरि को छूना पड़े तो कोई कष्ट नहीं, लेकिन गुरु को नहीं छोड़ूंगा। तो तुमने ये कुछ नहीं किया, गुरु को छोड़ दिया। देखो चरणदास जी क्या कर रहे हैं, जिन्होंने सतगुरु के बल पर अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला लिया, घर पहुंचा। कह रहे हैं ऐसे समर्थ सतगुरु अगर मिल जाए तो समझो हमारा बड़ा सौभाग्य है। फिर उन पर तन मन धन न्यौछावर कर दो, उनके हवाले कर दो कि जहाँ चाहो तहाँ लगा दीजिए। मुझे तो लगाना नहीं मालूम कि तन को कहाँ लगाऊं, मन को कहाँ लगाऊं, धन को कहाँ लगाऊं। आप तो जानते हैं जहाँ हमारा कल्याण हो, हमारा लाभ हो, वहाँ पर इन तीनों को लगा दीजिए। कहते गुरु न तू ऐसे समर्थ गुरु को कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे भगवान को छोड़ना क्यों न पड़े। देखो कितनी बड़ी बात है। और हमने क्या किया, समर्थ गुरु को ही छोड़ दिया। तुम समझ नहीं पाए। अगर ये महिमा आपके पास उसकी जानकारी होती फिर आप कभी ऐसा काम नहीं करते कि ऐसा समर्थ गुरु है जिसने भगवान की पूजा करा दी। उनको कौन जानता था भगवान, यानी भगवान बना दिया। नाम तो रामचंद्र था, अयोध्या में पैदा हुए थे, राजा दशरथ के लड़के थे, लेकिन भगवान किसी ने बनाया का गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र ने। उनकी देन है कि आज हम उनको भगवान समझ के पूजा करते हैं। तो पूजा कर्म की होती, जो उन्होंने वो कर्म करा दिया वो सफलता दिला दी जनकपुरी में। जो बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर पाए। कहते वो धनुष एक माध्यम था परीक्षा का कि भी शक्तिमान कौन है। तो सब अपने को शक्तिमान कहते थे, लेकिन जिसने शक्ति का परिचय दिया वो शक्तिमान माना गया। कहते तो सभी थे हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे, लेकिन तोड़ेगा कौन जिसने अपने सारे बंधनों को तोड़ने की शक्ति पैदा कर ली। किसके बल से? गुरु के बल से, गुरु के दिया पाले। उसने वो काम कर दिया जो किसी ने नहीं किया। बस इतने में ही उनकी पूजा हो रही, ये इतने में पूजा हो रही। देखो कितनी हिंसा, कितनी हत्याएं जिनकी गणना गिनती नहीं, आज उसी की पूजा हो रही, उसकी पूजा हो रही, क्योंकि केवल उन्होंने धर्म की स्थापना की। वो धर्म ये नहीं है, धर्म मार काट करके थोड़ी धर्म स्थापना की जाती। धर्म माने व्यवस्था। क्या व्यवस्था सबको मार दिया जाए तब बनाई जाए? तो व्यवस्था का मतलब क्या? फिर व्यवस्था का प्रयोग कौन करेगा? सब मर जाएंगे। लेकिन काल शक्तियों को यह नहीं मालूम था कि व्यवस्था किसे कहते हैं। अगर व्यवस्था ऐसी हो जो सबको सलामत रखे, किसी को मारे नहीं, किसी को अपमानित न करे, बेइज्जत न करे, भाई व्यवस्था तो ऐसी होनी चाहिए। और उन्होंने वो धर्म किया जो मार काट कर करोड़ों को मार डाला। गुनहगार केवल एक रावण था, वो भी इतना बड़ा गुनाह नहीं था कि उसकी हत्या कर दी जाती। पहली बात तो उसने गुनाह किया ही नहीं था। रामचरितमानस के अनुसार जो उत्तरकांड में लिखा गया है कि भगवान राम ने खुद कहा पंचवटी में
कि सीता मैं तो लीला करने आया हूँ, मानव लीला करने आया हूँ, लेकिन लीला में जब तक तुम नहीं साथ होगी मैं नर लीला नहीं कर सकूंगा। तो सीता जी ने कहा भगवान हमारा क्या कर बगैर तुम्हारे हम लीला कर नहीं पाएंगे। तब कहा क्या कि सुनम है प्रिया तुम सुनमो सुशीला और हम का चुकर ने चाहत नर लीला और जब लग कर अग्न बिच भाषा और तब तक करो कहा तुम अपना असली रूप अग्नि को समर्पित कर दो, नकली रूप बाद में ले आओ, मैं तुम्हारे उसी नकली रूप से नर लीला करूं। वही नकली रूप राम और चुरा के ले गए। सीता को नहीं चुराया था, नकली रूप छाया को चुरा के ले गए। बस यहीं से उन्होंने नर लीला प्रारंभ कर दी। नर लीला माने झूठ लीला, पाप की लीला, मारकाट की लीला, हिंसा की लीला, हत्या की लीला। लेकिन संत मत ने इसको स्वीकार नहीं किया। संतों ने इसको हत्या माना, हिंसा माना। का हत्या से कभी व्यवस्था अच्छी नहीं बनती। अब सब कोई हत्या कर तो व्यवस्था भी क्या हो, कौन प्रयोग करेगा। लेकिन क्या जब उनकी पूजा हो रही जिन्होंने हत्या करके व्यवस्था बनाई, जिन्होंने हत्या करके धर्म की स्थापना का नाम दिया है, जब उनकी पूजा हो रही है, जो समर्थ मालिक कहा न किसी की हत्या होगी, न किसी को मारा जाएगा, न किसी को सताया जाएगा, न किसी को अपमानित किया जाएगा, मैं सारे विश्व की व्यवस्था बनाने आया हूँ। वो कितना बड़ा काम है, वो तो जब होगा तब समझ में आएगा। जब होगा तभी तो बाद में इतिहास लिखा जाएगा। वो इतिहास ऐसा होगा जिसका वर्णन जबान से नहीं किया जा सकेगा। कितना बड़ा काम करने आए। और कहते मैं केवल वैचारिक क्रांति के द्वारा, अपने अच्छे सच्चे भाव विचारों के द्वारा, यानी विश्व के लोगों को के अंदर धर्म और कर्म और मानवता और इंसानियत और प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार ले आऊँगा। सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा और परमात्मा से मिलाऊंगा और ऐसी व्यवस्था बना दूंगा रहने की भी कि सबको रोजी रोटी मिलेगी, कोई बाकी नहीं, कोई बेकार नहीं रहेगा, सबको काम मिलेगा योग्यता के अनुसार, कोई मतलब बाकी नहीं रहेगा। काम मैं ऐसी व्यवस्था का सूत्रपात करने आया हूँ, ऐसी व्यवस्था की भूमिका बनाने आया हूँ। लेकिन उस भूमिका में सीता की तरह मैं तुम्हारा योगदान चाहता हूँ। केवल तुम लोग खड़े हो जाओ अच्छे सच्चे काम के लिए, शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बनने के लिए, परमार्थ के लिए तुम खड़े हो जाओ। बस इतना काम आपको करना है, तुम्हारा इतिहास बन जाएगा। अब वो कर तो स्वयं सकते हैं, लेकिन अन्य युगों की बात अपने भक्तों का वो भी इतिहास बनाना चाहते कि भाई सबने बनाया तो हमारे भक्तों का इतिहास होना चाहिए, ताकि हमारे भक्तों की भी महिमा हो, जिन्होंने त्याग किया, जिन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया, अपमान को, मतलब यानी लोगों की गाली गलौज को, अपशब्द भद्दे शब्दों को, सब कुछ बर्दाश्त किया। हमारे ऐसे भक्तों की पूजा होनी चाहिए, इसलिए वो अपने भक्तों का इतिहास बनाना चाहते। जब आप टिके रहोगे तभी तो इतिहास बनेगा। जब आप आदेशों का पालन करते रहोगे आपका इतिहास बनेगा। जब परमार्थी सेवा में तन मन धन को लगाते रहोगे तो इतिहास बन जाएगा। ये सब आपके साथ हो रहा और आपसे कराया जा रहा और दुनिया के सामने कराया जा रहा, लेकिन समझ कोई नहीं पा रहा। तुम्हारा काम भी हो रहा, कोई समझ भी नहीं पा रहा। यही गुरु की नीति है कि अपने भक्तों का काम भी कर देंगे, लोग समझ भी नहीं पाएंगे। है तो सबके लिए, क्योंकि बड़ा संदेश है, सारे हिंदुस्तान को यानी बताया गया, बताया जा रहा, कोई बंद थोड़ी है।
लेकिन फिर भी वही जागेंगे जिनको जागना है, वही टिकेंगे जिनको टिकना है। कोई धन वाला, कोई बल वाला, बुद्धि वाला नहीं टिकेगा। वो तो कोई भिखारी जो उनके दर की दया का भिखारी बनेगा, जिनमें दीनता होगी, जिनके वाणी में मधुरता होगी, वो सबको अपने बस में कर लेंगे, सबको अपना बना लेंगे। जो सबको अपना बनाने आया, अगर उसको तुम अपना बना लो तो तुम्हारा काम हो जाए, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ। देखो आज चल रहा है, सिर में जल्दी थोड़ा बंद कर रहा हूँ। वहाँ भी एक चिन्ह बन जाए आपका, ये सब इतिहास बन रहा। एक चिन्ह बन जाए, जैसे लंका में विभीषण का करता, ऐसे उस लंका में चिन्ह बन रहा। उसका उद्घाटन है। उद्घाटन माने प्रचार, उसका लोगों तक प्रचार हो जाए, ताकि लोग ये न सुन पाए हमारे लिए क्या इंतजाम किया, हमारे लिए कौन सी व्यवस्था बनाई गई। तो ये सबके लिए बन रहा। वहां से एक धर्म की किरण उठेगी। धर्म का संदेश जो समय का है, सदगुरु के संदेश का प्रसारण होगा। सदगुरु के संदेश की महिमा लोगों को बताई जाएगी, और सदगुरु के संदेश से मन बुद्धि चित्त कैसे ठीक होंगे, ये सब जानकारी आपको मिलेगी। इसलिए ऐसा एक चिन्ह आपका बना दिया गया रामसारा गाँव में। क्यों वहाँ बना दिया गया? क्योंकि ये आश्रम वहीं पर है। कुछ जमीन की महिमा का समय है जो वहीं हो रहा। किसी को नहीं मालूम तो यहाँ से कुछ होगा, और ये भी नहीं मालूम तो यहाँ कुछ बनेगा। मैं अचानक वहाँ पहुँच गया। जब ये सब बन गया, यहाँ सदगुरु धाम जब बन गया तो यहाँ का काम हो गया। जो हमारा लक्ष्य उद्देश्य था कि चिन्ह यहाँ बन गया, यहाँ नैमिष धाम में सदगुरु धाम की स्थापना हो जाए। जो काम यहाँ किसी ने नहीं किया, इस पूरे नैमिषारण्य में ये काम किसी ने नहीं किया। बहुत से लोग हैं, बहुत से आश्रम हैं, बने हैं, बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये आश्रम की महिमा जो है वो अलग बिल्कुल नहीं आ रही, और इसीलिए इसकी जरूरत हो गई। अगर नैमिष धाम से सब काम हो गया होता तो हमको नैमिष धाम में सदगुरु धाम बनाने की क्या जरूरत है? लेकिन कोई काम नहीं, सब ठगाई हो रही, काम हमको न किसी को आराम, न किसी की सुख सुविधा, न किसी का ध्यान, सब वो विलास में लिप्त हो गया एकदम। तो जब माओ तुमने गंदा कर दिया, ये तपोभूमि है, इसको आपने खराब किया है, उसका खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा। इस भूमि पर काम करने का अवसर मिला था, इसे गंदा खराब करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन लोगों ने किया। जबकि गोस्वामी गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिख के भी बताया कि तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये नैमिषारण्य तीर्थों का महातीर्थ राजा है, और इस भूमि का लाभ किसको मिलेगा? जब किसी संत के साधक इस भूमि पर नाम की समय के नाम की साधना करेंगे, उन प्रेमियों को उसका लाभ मिलेगा। बाकी किसी को, कोई अंडा पंडा पुजारी, कोई गांव बस गए, शहर बस गए, इनको कुछ नहीं मिलेगा। ये अध्यात्म के बारे में बिल्कुल शून्य है, कुछ नहीं जानते हैं, और इस भूमि के बारे में कोई जानकारी नहीं, इसकी महिमा नहीं कुछ मालूम। तो इसलिए इस काम को जरूरी था। जब यहाँ हो गया तो हमने सोचा कि भाई यहाँ तो जगह कम है, और यहाँ को सरकार अपनी व्यवस्था बनाना चाहती, तब मैं यहाँ से हट गया। मैं यहाँ से तुरंत हटा और जंगल में पहुँच गया।
वो जंगल को मैंने चुनाव किया कि मैं यहीं पर रहूँगा। लोग कहते रहे इतना बड़ा जंगल कैसे यहाँ रहोगी? नहीं रहूँगा, यहाँ रहूँगा। हमारी एक प्लास्टिक की झोपड़ी बना दो। तो प्लास्टिक की झोपड़ी बना दी। मैं 3-4 महीने उसे मिला। ऐसा नहीं कि मैं रहना नहीं चाहता। अगर आपको रखता हूँ झोपड़ी तो मैं आज भी झोपड़ी में रहता हूँ। यहाँ भी तो मेरी झोपड़ी बनी, ऊपर तो महल बना है, लेकिन मैं उसमें कभी नहीं सोया, कभी भी नहीं सोया। देखने के उद्देश्य से गया, लेकिन रहने सोने के उद्देश्य से कभी नहीं, क्योंकि हमारा वो निवास नहीं है। मैंने अपने लिए नहीं बनाया, मैंने ये संसार के सामने चिन्ह बना दिया। जो नैमिषारण कहा इतनी महत्वपूर्ण ये जमीन और काम कुछ नहीं, तो उसके लिए चिन्ह बन गया। और ऐसा चिन्ह जो यहाँ कहीं नहीं बना हुआ, और वो आपके संपर्शन से बना, आपकी गाड़ी कमाई से बना। मेरा उसमें कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा है और तुम्हारा रहेगा, मेरा इसमें कुछ नहीं। तो आपको समझना चाहिए। तो मैंने कहा चलो यहाँ तो बन गया, अब आगे और चल के देखा जाए कुछ। तो फिर मैं यहाँ से वहाँ गया। फिर हमने कहा ठीक है, जगह अच्छी है, शांत में है और जंगल है, ठीक रहेगा। तो फट से उसका चुनाव हो गया और वहीं पर रहने लगा। और धीरे धीरे संगत वहाँ पहुँचने लगी। जब संगत पहुँची तो उन्होंने सफाई करना शुरू कर दी। उस जंगल को सरकार बिहार गई, कभी साफ नहीं करा पाई थी। मशीनें आ गई, उसको लेवल नहीं करा पाई। लेकिन प्रेमियों ने वो काम करके दिखाया जो आज सब आश्चर्यचकित है कि ये जंगल ये कैसे समतल भूमि में परिवर्तित हो गया। और कुछ नहीं, 2-4 महीने में आपने कर डाला था। तब से आप लगातार जंगल को साफ कर रहे हैं, उस भूमि को तैयार कर रहे हैं कि आगे परिवर्तन होगा, इसलिए भूमि तैयार की जाए। जब सारा गुरु परिवार एक जगह इकट्ठा हो जाए तो उसके लिए जमीन चाहिए, और जमीन कहीं है नहीं। मतलब इतनी भी जमीन नहीं कि सब वहाँ पर रुक जाए। हाँ तो सब शहर हो गया, तो कुछ रहा नहीं। और लोगों ने कुछ बिगाड़ भी दिया, जो जितना पहले बनाया गया तो उससे आधा भी नहीं रहा। सब इधर उधर उनको तो मालूम है, उन्हें तो विश्वास है कि बाबा जी तुम मर गए तो कोई आएगा नहीं, कोई हिसाब मांगेगा। अरे तुम्हें क्या मालूम, तुम्हारी नसों से 1-1 रुपया वसूल कर लिया जाएगा। ये तुम मत सोचो कि ये ऐसे छोड़ दिया। ये प्रेमियों की कमाई है, गाड़ी कमाई, उनकी मेहनत का पैसा लगा हुआ उस जमीन में। वो जब खरीदी गई थी तो परदादा गुरु ने खरीदी थी बहुत पहले। तब वहाँ कोई गांव नहीं था, कुछ नहीं था। वो मधुबन जंगल था जिसमें कृष्ण गाय चराया करते थे, वो मधुबन था। उस मधुबन को पूरा खरीद लिया गया था। जब खरीद लगा तो ये भाषा नहीं थी, ये कानून नहीं थे। और जब ये लोगों ने शिकायत की, वहाँ लोगों ने गांव बना लिए। पर ये जितने गांव बने सब आश्रम की जमीन पर, और जो जमीन जोत हो रहे वो आश्रम की। ये रेलवे स्टेशन जंक्शन आश्रम की जमीन पर, वो पुलिस छावनी जो वो भी आश्रम की जमीन पर, और ये भवन जो मतलब यानी फैक्ट्रियाँ बनी सब आश्रम की जगह पर। एक बार पूछे गए भी आश्रम कितना है, कहा जाओ मंदिर की चोटी पर खड़े हो और जहाँ तक तुम्हारी नजर जाए सब आश्रम है, वो सब आश्रम की जमीन है। लेकिन समय आने पर वो सब होगा। तो सब अपना अपना कब्जे, कोई गांव बना लिया, कोई घर बना लिया, मकान बना लिया, जमीन भी उतरे। ये सब उनको बेचारों क्या पता। कहा भाई हमारे बाबा पर बाबा रहते थे, हम भी रह रहे हैं, इतना मालूम उनको। बाकी जमीन तो नहीं किसी को मालूम किसकी है, जमीन आश्रम की। अब देखिए महापुरुष की महिमा कि अपनी जमीन मोड़ करी थी उन्हीं लोगों को। अरे कहा भाई ये कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे, चलो इनको कुछ पैसा दे दो, अपनी व्यवस्था बना लेंगे। और जमीन कोई अपनी जमीन खरीदता, अपनी जमीन खरीदी गई। ये महापुरुषों की दया और बहुत कीमत दे गई, जबकि उस जमीन कोई पूछता नहीं था क्यों वहाँ पानी नहीं है। उस जमीन में पानी नहीं, मथुरा में, आगरा में, दिल्ली में, इनमें पानी नहीं। अब आप समझ लो कितनी खराब जमीन है, जहाँ कुदरत ने पानी भी देना मंजूर नहीं किया।
कितनी खराब जमीन, क्योंकि इन जमीनों पर बहुत हिंसाएं हुई। भगवान राम कृष्ण ने कितनों को मारा काटा। मथुरा तो राक्षस नगरी, कोई धर्म नगरी थोड़ी थी, वो राक्षस की नगरी थी। उन्होंने मार काट करके भूमि पर कब्जा किया था। इसीलिए कई बार बाबा जी ने कहा, अरे भाई ये कोई धर्म भूमि नहीं, तो राक्षस भूमि है। हाँ ये है, जब कहीं जरूरत पड़ेगी तो धर्म भूमि आपकी बना दी जाएगी, उसमें क्या। लेकिन ये धर्म नगरी नहीं, ये राक्षस नगरी है। यहाँ पर कोई अच्छा काम नहीं होगा और नहीं हुआ। इतना बुरा क्या है कि जो महापुरुष वहाँ से चले गए, उन्होंने रहना अच्छा नहीं समझा, यहाँ रहना पसंद नहीं किया, तो कितनी खराब भूमि हो सकती, विचार करना चाहिए। तो ये तो विचार किसी के अंदर है नहीं, तो कहते मर गए अल्लाह ने क्या दिया, अब पता इनको कुछ नहीं। लेकिन वो सब काम होगा समय से। समय ने सबका इंतजार किया है और इसीलिए इंतजार किया जा रहा है। वो तो चुटकी बजाते कर देंगे, लेकिन समय का इंतजार करते। कहा चुटकी बजाते तो काम कर दूंगा, लेकिन चुटकी बजाने में तुम भी नहीं बचते हो, इसलिए तुमको बजाना है और दुनिया को सबक देना है, काम करना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो, मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो आप लोग यहीं रहो, वहाँ है कुछ नहीं, वो थोड़ा सा सांसारिक रीत है, वो जवान सवानी ये सब कुछ कर दिया जाएगा। जगह बहुत दिनों से पड़ी थी, उसको शुद्ध कर दिया जाए। क्या संबंध गया, शुद्धिकरण बहुत जरूरी। पता नहीं कब की पड़ी हो, कितने आए मर गए, उस पर क्या क्या कर्म करते रहे, सब गंदगी तो थी, तो उसको शुद्धिकरण के लिए विधवत मंत्रों का उच्चारण करके उस भूमि को शुद्ध किया जाएगा। तो वो लोग अपना करेंगे, आप अपनी सेवा में हो, तुमको वहाँ जाना कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई लाभ पाने वाला काम थोड़ी किया। तो प्रचार का काम है, लोगों को जानकारी हो जाए कि भाई एक चिन्ह बन गया, इसलिए वो संगत आएगी। वहाँ आपसे ज़्यादा लोग पहले ही पहुँच चुके, और आपको मालूम इतनी थोड़ी कैसे वहाँ पहुँचेंगे, कैसे आप रुकेंगे, वहाँ कुछ नहीं। इसलिए वहाँ सेवा करो। कुछ लोग जाएंगे जिनको वहाँ सत्संग की व्यवस्था करनी है, कुछ और भंडारे की व्यवस्था देखनी है, कोई भोजन, कोई मीठा मिष्ठान वगैरह बनना, ये सब काम वहाँ है। आप तो यहाँ सेवा में लगे हो, सेवा छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा तो लाभ सेवा से मिलेगा। वहाँ तो तमाशा है, तमाशा लोग देखेंगे उसको, भाई क्या हो रहा, क्या हो रहा। वो आपको कितनी बार भूमि पूजन में ले गए, आश्रम का भूमि पूजन, यहाँ पूजन, कोई कई जगह, सब जगह आप जा चुके हो, देख चुके हो। लेकिन वो थोड़ा सा वहाँ हो जाएगा तो लोगों को मालूम हो जाएगा कि भाई एक अपना चिन्ह इस गांव के अंदर भी बन गया। अब आप वहाँ के निवासी हो जाएंगे कुछ समय बाद, तो वहाँ का जो सुविधाएं सरकार की तरफ से लोगों को मिलने लगेगी। तो जब निवासी हो जाओगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि हटो हटो, भगो भगो, तुम्हारा क्या, तुम्हारा क्या। सबसे ज़्यादा जमीन तुम्हारी वहाँ है, इतने किसी की नहीं। और एक बात, गाँव में आपका ये मकान भी मिल गया, अब आप पूर्ण निवासी हो गए रामसला के। तो इस बात को पहले समझिए कि आगे किसी तरह का कोई विरोध ना, कोई ये न करे भाई आप कहाँ से बीच में आ गए,
आप तो गांव के निवासी भी नहीं, आपका गांव में कुछ नहीं है, तो ये तो कह सकते नहीं भाई हमारी ज़मीन है, और इतनी ज़मीन तुम्हारे गांव में किसी के पास गांव भर में नहीं, इतनी ज़मीन तुम्हारी वहाँ। और रही बात मकान की, तो पहले आश्रम तो गांव के बाहर था, अब तो मकान गांव के अंदर हो गया। अब तुम अंदर भी गांव के पहुंच चुके हो। ये धीरे धीरे व्यवस्था की गई है। आज उसी व्यवस्था का प्रचार है, केवल कुछ नहीं। भंडारे यहाँ चल ही रहे हैं, आपको यहाँ रोटी की व्यवस्था है, और यही रोटी वहाँ मिलेगी, कोई अंतर तो है नहीं। और ज़्यादा भीड़ हो जाने पर रोटी देर में भी मिल सकती है, क्योंकि इतने भंडारे नहीं आए। जो ये आप इतने लोग पहुँच जाओ और इससे 3 गुना 4 गुना तो पहले से भी इकट्ठे हैं, उन्हीं को देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपनी सेवा करो, सेवा का फल है, और तुमको लाभ मिलना चाहिए, तुमको यही लाभ मिल जाएगा, वहाँ जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब जाने के लिए तमाम किराया भाड़ा खर्च हो जाएगा, सवारी से जाओगे, वो किराया भाड़ा बचे तो आपकी सेवा में हो जाएगा। जो जमीन खरीदिए उसमें आप लग जाए, वो अच्छा, कि ये सब बर्बाद कर दो, वो अच्छा। बात को समझो आप। तो कुछ लोग चले जाएंगे जिनको कुछ करना है, कुछ देखना है, भालना है, और कुछ अतिथि आएंगे उनके स्वागत करने के लिए कुछ लोगों को जाना है। तो बस इतना काम होना है। और मैं तो बिल्कुल नहीं जाता। मैंने कहा तो भाई हमारी वहाँ क्या जरूरत, वो पंडित जी वहाँ बैठे नामन करा देंगे, आप इसरो पढ़ देंगे तो मतलब नहीं काम हो जाएगा, हमारी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन कहते नहीं आप थोड़ा चले आना, तो हमने ठीक है। तो मैंने आश्रम में सत्संग कर दिया, ताकि वो लोग सत्संग सुनेंगे तो फिर यहाँ नहीं भीड़ बढ़ाएंगे, नहीं यहाँ भीड़ बढ़ा देंगे तो जगह नहीं, अभी देखो भरा हुआ कहाँ बैठेंगे, ये पूरा भर गया, तब कहाँ बैठेंगे आप लोग। तो एक सत्संग वहाँ कर दूंगा आज, और कल फिर आ जाए, रहूँगा भी यहीं में। मैं 15 दिन पूरा रहूँगा, और जितना ये बिगड़ी व्यवस्था सब ठीक हो जाए, सब बन जाएगी, ताकि कोई किसी तरह की परेशानी ना हो। भंडारे आपके चलते, मैंने अचानक भंडारा बंद किया था, कुछ कारण था ऐसा कि बंद करना जरूरी था, क्योंकि लोगों का मन खराब हो चुका था, करने वालों का भी नहीं मन अच्छा था, उनमें भेदभाव आ गया था, छोटे बड़े का तो बंद कर। जो व्यवस्था हम चलाना चाहते हो, व्यवस्था से तुम आगे निकल गए और खराब करने लगे, तुमने बंद कर दिया। भाई इसको बंद कर दो यहीं पर, जब बंद होगा कि सब छटनी हो गई, चले गए, भाग गए यहाँ से। जो बड़े बड़े खाते थे कोई कम नहीं करते, तुमका नुकसान भी हो रहा था कि तुम कितने अन्य का भोज लाते रहे खुद हो, तो जैसे भंडारा बंद हुआ सब भाग गए। रोटी वाला कोई नहीं टिका ही नहीं, कोई जब रोटी नहीं तुम टिको कैसे, तुम तो रोटी के भी टिके थे ना, रोटी बंद कर दी, भगाना नहीं पड़ता हमको, हम तुरंत व्यवस्था बचा देते। और अब भी मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ से खराबी आ रही, उन व्यवस्थाओं को बदलूंगा, थोड़ा मैं इंतजार कर रहा हूँ, सब बदलूंगा, सब बदल दूंगा, ठीक हो जाएगी। और आपको कुछ करना नहीं है, केवल अपनी जगह पर आप सेवा में लगे रहो, और ये सब बदल कर आपके सामने ला के खड़ा करते रहे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो जो मंच बनाने वाले हो, इनके पास कुछ सामान, वैसे तुम्हारा रथ खड़ा है, उसी पर खड़े पर बोल दूंगा, लेकिन फिर भी उसको सेट करना लगाना ये वो लोग चाहिए। अपना डिसीजन ले लो, और जो लोग इस तरह की सेवा वहाँ करते हैं इनके द्वारा वो जाएंगे, बाकी आप लोग सेवा करो, मैं कल आ जाऊँगा सुबह यहीं पर। आपको तो रहना यही है, इनको भी यहीं रहना। अब तुम भागोगे फिर आओगे, फिर भागोगे, तमाम किराया भाड़ा परेशानियाँ उठाओगे, क्योंकि वहाँ भंडारे कम है, तो भोजन की भी आपकी कमी देर हो सकती है, तो देर अगर आपको मिले, तो इसलिए बोले यहीं रहो। वहाँ कोई सेवा आपको नहीं मिली, सेवा तो यहाँ है, वहाँ सेवादार खुद ही बड़ी सेवा कर रहे हैं, तो अपनी सेवा यहाँ करो, ये बहुत जरूरी है। ये सारी आश्रम सर्वप्रथम यही बना था, आज उसी की व्यवस्था बिगड़ी जा रही, उसको ठीक करना हर प्रेमी का कर्तव्य है। तो उसकी आप सफाई कर दो,
और शिव कुमार तिवारी जी हैं, वो सब लगे सफाई फाई करवाएंगे यहीं पर। तुमको उनको कहीं नहीं जाना, यहीं पर। अरे भाई तुमको लाभ चाहिए, लाभ यहीं मिल जाएगा। और रही बात प्रसाद की, प्रसाद अब कल लेके आएंगे, आपको यहाँ दे देंगे। अब सेवा तुम्हारी नहीं छूटेगी, ऐसे सेवा छूट जाएगी। जय गुरुदेव। अब जो लोग मंचन की व्यवस्था करते हैं, लाइट वाइट की वहाँ व्यवस्था करनी तो जल्दी से चले। डीसीएम ले लो, सबको बैठा लो, डी चलो। और मैं भी आऊँगा पीछे से, घंटे 2 घंटे के बाद मैं भी आऊँगा, चलूँगा वहाँ देखूँगा। भाई सब आशा लगाए बैठे हैं, आएंगे आएंगे। हमने भाई जरूर आऊँगा, चाहे 10 मिनट के लिए आऊँ, लेकिन आऊँगा। और वहाँ इतना रुकी हम पाएंगे मुझे, वो बिल्डिंग के अंदर इतना धुआं हो जाएगा तो वहाँ बैठे नहीं जाएगा, क्योंकि अमन अंदर होगा। क्यों, भूमि तो अंदर शुद्ध करनी है, वहीं पर हो गया। और बाकी प्रसाद वितरण भंडारा अपने आश्रम पर चलेगा, वहाँ कुछ नहीं होगा। आश्रम जो लोग हैं वहाँ, वो आश्रम पर ही प्रसाद पाएंगे और आप अपना यहाँ प्रसाद पाओ। और रही बात वहाँ क्या प्रसाद हम ले आएंगे, इसे मिला देंगे तो आपको मिल जाएगा। आपको अपने काम से मतलब, तुम्हारा जहाँ से काम हो जाए वही तुम्हें रहना चाहिए। बाकी भागने दौड़ने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। दिक्कत होगी तो आप किराया भाड़ा खर्च करोगे, और वो किराया भाड़ा बच जाए तो सेवा भी दे दोगे, तो आपको इसी जमीन में लग जाएगा जो खरीदी जा रही है। जय गुरुदेव। देखो अनाज यहाँ रखा जा रहा है, उसको गोदाम को विधिवत साफ करो, उसमें दवाइयाँ डाल दो ताकि रेड़ी न लगे। ये मतलब यानी तैयारी पूरी करो और उसको अच्छी तरह से ढक दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपका भोजन है, भोजन की सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो ये काम उधर हो जाएगा और इधर ये तो जो आप सफाई कर रहे हो ये बाकी है, इसको कर लो। इसको करना ही जब हो जाएगा तो वो काम बहुत सेवा है, उसे बताएंगे मैं भी रहूँगा, इसीलिए मैं यहाँ रहूँगा। मैं 15 दिन पूरा यहाँ रहूँगा और जितना काम में बिगड़ा है सब ठीक हो जाएगा। उधर वो आपकी मार्केट बनी हुई दुकानें, उसकी छत बहुत खराब है, तो बड़े बड़े गड्ढे हैं, पानी भरा रहता। तो ऐसे सीरन पहुँचेंगे तो सरिया कमजोर बिल्डिंग हो जाएगी, उसको उस पर प्लास्टर होना है, इसलिए राजमिस्त्रियों को वहाँ से लाऊंगा। मैं इसी खास करके जा रहा हूँ, राजमिस्त्री जितने वहाँ समय सबको यहाँ ले आऊँगा, तो जल्दी से काम हो जाएगा और ऊपर बाउंड्री बन जाएगी चारों तरफ कि कोई तुम्हारी छत पर ना आए। कभी भविष्य में हो सकता है कि कोई इमारत बन जाए उस पर आपके रहने के लिए, वो तो समय के अनुसार देखूंगा था। अभी कुछ नहीं होगा, अभी तो जो हो रहा, अभी तो एक ही निशाना मारो जमीन का कि जमीन जितनी ज़्यादा हो जाए, यहाँ तो हो नहीं पाएगी। यहाँ तो सरकारी व्यवस्था छिड़ गई और हमारा सरकारी व्यवस्था से मेल नहीं खाता है, हमारा विपरीत काम हो गए। वो झूठ बोलते हैं, हम झूठ को पसंद नहीं करते, वो वादा खिलाफी करते हैं, मैं बिल्कुल नहीं पसंद करता, इसलिए उनके बीच रहना हमारा अच्छा नहीं था। तो मैंने एक चिन्ह तो बना दिया है, लेकिन हमारी भाषा सब ज्ञानासन में बहुत जंगल है, बहुत जगह है। वहाँ आपकी जमीन पूरी हो जाएगी धीरे धीरे तो अच्छा रहेगा। तो ये छाया की व्यवस्था और सोच रहे हैं आपके लिए बगीचा, उसकी सेवाएं पर भी दे रहे हैं और सबका लग गया अच्छा रहेगा। किसी एक का अधिकार नहीं होना चाहिए, नहीं वो फिर मनमानी आगे भविष्य में करेगा, कहेगा हमने ज़्यादा पैसा दिया हमारा अधिकार है, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। वो सबका है, सबका रहेगा, क्योंकि सब प्रेमियों का शिरकत हुई, सब दोस्त और सब लोग शरीर से श्रम करेंगे, उसकी सफाई भाई होगी कायदे से। तो ऐसा थोड़ी अभी बात चल रही है, अभी बात सेट नहीं हुई है, कागजात देखे जा रहे हैं, कोई कमी तो नहीं, कोई सीरियल तो नहीं है, क्योंकि वो लोग पहले राजा थे और हिंदू थे, हिंदू राजा थे वो, लेकिन उनका एक परिवार पाकिस्तान चला गया तो उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया है, तो हिंदू को
आज भी हिंदुओं ने ही बात करते हैं, जब फोन करते हैं तो फट से कहते हैं बाबा जी प्रणाम, जय जय गुरुदेव, कहते प्रणाम जय गुरुदेव। वो सही मुसलमान नहीं कोई बोलता है, तो उनके अंदर से भी हिंदू की बू है। और वो कहते हैं हम आपको देना चाहते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो राजा लोग कोई सीलिंग फिलिंग वाली जमीन तो ऐसी नहीं है, कोई मतलब अनाधिकार पहले का कोई कब्जा तो नहीं है, क्योंकि ऐसा काम करोगे तो आप बदनाम हो जाओगे। तो कोई सामने का पहले कागज लिख लो। अब वो कागज आज पूरा दे के बता देंगे कि कैसी है, तो बस उसको बीच में ले लिया जाएगा। फिर जल्दी से ये सेवा हो जाए, फिर वहाँ लग जाएगा आपको, वहाँ आपकी सेवा लग जाएगी, फिर ये पूरा कर लो, ये फसल आपकी सुरक्षित हो जाए। मूँगफली निकलेगी वो प्रसाद में प्रेमियों को मिल जाएगा, उनको प्रसाद मिल जाएगा, और जो सेवा देंगे वो जमीन में लग जाएगी। दोनों तरफ का लाभ है। यहाँ जो भी आप लोग हैं और उसकी सेवा दोगे तो वो इसमें लग जाएगी, और प्रसाद आपके शरीर को लाभ करेगा। तो यहाँ कोई नुकसान की बात नहीं है। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, आप लोग सेवा में चलो, मैं भी चलने की तैयारी करूँ, वहाँ जल्द से काम निपटा कर फिर आ जाऊँगा वापिस आ जाऊँ, और 15 दिन नहीं रहूँगा, तो आपको जाने की जरूरत नहीं, फिर आपको भागना पड़ेगा, तो फायदा क्या होगा? उस भागने में आपकी सेवा छूट जाएगी, ये रुक जाएगा काम। और लाभ है सेवा का, जाने का कोई लाभ थोड़ी, वहाँ जाओगे कोई लाभ मिल जाएगा, वो तो सेवा का लाभ है। सेवा क्या करो, वहाँ तो प्रेमी कर ही नहीं से, वो भी बैठे नहीं है, वहाँ जमीन बहुत बड़ा खबर है, मतलब यानी बड़े बड़े बंदे बांधे जा रहे हैं, और बड़ी जमीन को चौरस किया जा रहा, वहाँ भी प्रेमी दिन रात लगे हुए, सुबह भी सेवा करते हैं और रात को 10 बजे छूटते हैं, इतने, क्योंकि रात वाला काम तो आपका यहाँ नहीं है, निराई रात में नहीं हो सकती, आप दिन दिन करोगे, इसलिए जल्दी जाओ, अभी थोड़ा मौसम ठंडा है। जय गुरुदेव। देखो भंडार वालों, इनको नाश्ता वहीं पहुँचाना, नाश्ता भोजन सब वहीं होगा। अरे यहाँ बने वहाँ खाइए, तो अब देखो ये हवा लगेगी जो दवा है, ये दवा है, भोजन को शुद्ध करेगी। आप जरा जंगल में भोजन करके देखिए तो क्या आनंद इसका है। जय गुरुदेव। जब लोग हाथ में रोटी लेके खाते हैं, वो दृश्य अलग है, वो दृश्य अलग है। मैं भी हाथ में लेकर दृश्य नहीं कि तुम्हें को बताता हूँ, अभी मानते नहीं, अर्तन बर्तन ले आते, हम तो हाथ में लेके बहुत खुश हैं। ये भोजन और जंगल में भोजन बहुत अच्छा है, जंगल में रहना और जंगल में भोजन करना, जंगल में भजन करना, इससे बढ़कर अच्छा है क्या? तो बहुत अच्छी चीज़ है। और आपको मैंने जंगल ही सब जगह खरीदा, ये भी जंगल था। यहाँ लोग दिन में नहीं आते, इतना घबराते थे, इतनी चोरियाँ होती थी, लोग दिन में लूट लेते थे यही। लेकिन जब से आश्रम बन गया, इतना विकास हो गया, सब जमीनों का विकास, लोगों का विकास, परिवारों का विकास, सबको लाभ मिल गया। लेकिन मेरे अलावा किसी ने यहाँ जमीन ली नहीं, और मैंने जंगल खरीदा, बहुत बड़ा। प्रेमियों ने बहुत मेहनत इसमें ली थी, और यहाँ से वहाँ गया तो बहुत भारी जंगल हो गई था। खाली जो वो हरदोई में लिया वो फार्म तो बना बनाया आपका है, वो 20 एकड़ जमीन, 100 बीघे वो भी है। वहाँ भी एक चाप पड़ा हुआ, कुछ भंडारा चला रहे हैं, और वहाँ 15-20 गायें हैं। गौशाला वहाँ भी, गौशाला यहाँ भी सबसे बड़ा, और यहाँ भी, और ज्ञान आश्रम में भी गौशाला, हर आश्रम में गौशाले की व्यवस्था है। जय गुरुदेव। यहाँ जब काम हो जाएगा, इसके बाद दयाल आश्रम का नंबर है। मैं वहाँ गया नहीं बहुत दिनों से, तो वहाँ भी 1 महीने रुके, वहाँ की व्यवस्था थी, वहाँ भी कोई जमीन देखेंगे, मैं रहूँ मौके पर तो जमीन मिल जाएगी, बहुत लोग आते हैं।
क्योंकि जमीन अभी वहाँ कम है, वहाँ पूरी संगत ठहर नहीं सकती। 20 एकड़ में क्या होता है, 100 बीघे मात्र जमीन। जितनी वहाँ है इससे कुछ ज्यादा है। ये 13 एकड़ आपका, यहाँ पर ये 13 एकड़ जमीन, तो यहाँ बड़ी भीड़ पूरी नहीं आ सकती। सारी संगत को मैं यहाँ नहीं बिठा सकता हूँ, इस समय से थोड़े लोगों को लेके आ जाता हूँ और उतने लोगों का गुजारा हो गया। अच्छा, आप लोग जाने वाले जो हैं, जो घर जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। तो मैं अभी उनसे मिल लूँगा और जल्दी आप मिलो तो कि मैं भी निकलूँ, वहाँ लोग इंतजार कर रहे हों। वो अपनी पूजा जो थोड़ी बहुत पुण्य शुरू कर देंगे, वहाँ पंडित जी का काम पूरा करेंगे। हमारे तो वहाँ कोई जरूरत नहीं, लेकिन जाऊँगा, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो सब यहाँ भगाएंगे, यहाँ जगह नहीं मिलेगी, वहाँ कोई रहेगा नहीं। तो इसलिए वहाँ जाकर एक सत्संग कर दूँगा, अब कहूँगा भाई तुमको सत्संग आपका हो गया, अब आप यहीं अपनी सेवा करो, वहाँ वाले वहाँ सेवा करते हैं। अगर एक ही जगह सब लोग पहुँच जाए तो सेवा में बाधा पड़ेगी। ज़्यादा लोगों में सेवा नहीं होती, थोड़ी लोगों में होती, और बहुत बड़ी संगत है। जय गुरुदेव। अब इनको सेवा में ले लो, तिवारी जी में सेवा में लीजिए, उनको सबको वहाँ लगाओ, जो निराई रहेगी उसको कराई जल्दी से, एक काम पूरा था। हाँ देखो, गौशाला में अपनी गोबर की खाद जमा, उसको जाओ ट्रैक्टर ट्राली में भरा कर ले और डलवा दो, तो ये फसल आपकी अच्छी हो जाएगी, ये फसल अच्छी हो जाएगी। चले जाओ वहाँ से भर के ले, 15-20 लोग चले जाओ, भर लेंगे, जल्दी भर जाएगी ट्राली। अरे आना, ये भी काम हो गया। कुछ लोग उसमें लग जाओ, बाकी लोग निराई में जाओ, क्योंकि निराई वो ठंडे में होती, भी धूप नहीं, वो तो कभी भी हो सकता है। खाद वाला काम तो कभी भर के ले आ सकते हो, लेकिन ये समस्या होगा। अब आप लोग चलिए, मैं आके आपसे कल आपसे मिलूंगा और प्रसाद दूंगा आपको, तो अच्छा है। जय गुरुदेव। अब जो जाने वाले लोग हैं वो आ जाए जल्दी से, तुमसे मिल लो और चले जाना। वैसे सेवा करने का अच्छा अवसर है, सेवा कर लो, पता नहीं फिर सेवा मिले मिले न मिले, या तुम्हारा शरीर रहे रहे न रहे, इसलिए अभी आए हो तो सेवा कर लो, 1-2 दिन, 1-2 दिन बाद चले जाना, उसमें क्या जाना है। चलो, जय गुरुदेव। ठीक है, लग रहा है 5 मिनट लग जाएगा, उसको हमको हटा लेने, जब कहीं नुकसान गिर पड़ जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। सूरज है, आइए हरियाली लखनऊ।